हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 6.4 वर्ग और वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें देखेंगे हम पहला क्वेश्चन। पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें हम देखेंगे 2304, 4489, 3481, 529। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं 2304। 2304 का हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं 2304। 2304 लिखने के बाद में इसके नीचे या ऊपर दो बार लगाते हैं, पीछे से दो दो अंक पर। ठीक है, इस तरह से इसमें हमने दो दो लगा दिए। ठीक है, दो दो लगाने के बाद इसमें अगली संख्या में दो अंक में उस संख्या का भाग दिया जाता है जिसका वर्ग हो। जैसे 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 5 का कितना होता है 25, और 23 है जो 25 और 16 के बीच में, तो 25 तो आ नहीं सकता, 4 आएगा। 4 आएगा तो हमें कितने का वर्ग करना पड़ेगा 4 का, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर भी 4। तो 4 को ना 4 करते हैं तो कितना आता है 16। ठीक है, 16 आएगा। फिर 4 ही हमें यहाँ लिखना है। फिर 4 4 जोड़ के यहाँ पर कितने हो जाएंगे, प्लस कर देंगे तो इन दोनों को हम 8। ठीक है ना, 8 हो जाएंगे। तो 23 में से 16 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 7। 7 बचेंगे। इसके बाद हम उतारेंगे दो अंक 04। 704 उतारने के बाद में ऐसी संख्या लो जिससे यहाँ पर वो संख्या लिखनी है। जैसे 1 लिखा हमने तो यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 लिखते हैं तो यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3, और यहाँ पर 4 तो यहाँ पर 4। ठीक है, इस तरह से 4 किसका वर्ग करते हैं, जो इकाई अंक 4 आ जाए। तो हमें पता है 2 का करेंगे तो 4 आएगा, और 8 का करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 8 64 होते हैं और 2 का 4 होता है। तो 4 आ रहा है इसके पीछे, तो हम 8 लिखते हैं यहाँ पर, 8 ऊपर लिखते हैं। तो कितना हो गया हमारा 8 गुना 8 करेंगे तो 8 64 का 4 का बचे 66, और 8 गुना 8 करेंगे तो 8 64 और 6 70। तो 704 704 इधर लिखा हमने 8, ये तो आगे कर दिया मैंने थोड़ा सा, लेकिन इसका वर्गमूल कितना है 48। इस तरह से हमें पहला क्वेश्चन करना है। अब इसमें देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन 4489। इसमें देखेंगे हम 4489। इसमें देखो पीछे से हमने दो पर दो दो बार पर अंक लगाए। इस तरह से हमने एक ये लगा दिया और एक ये लगा दिया। लगाने के बाद में इसमें देखते हैं हम कि 44 किस किस संख्याओं के वर्ग के बीच की संख्या है। एक तो 6 का कितना होता है 36 होता है। ठीक है ना, 6 का 36 होगा, और 7 का कितना होता है 7 का होता है 49। ठीक है, तो 44 के बीच में आ रहा है 6 और 7 के बीच में, तो हमें 6 का लिखना पड़ेगा। 6 का लिखेंगे, ऊपर 6 लिखेंगे, 6 गुना 6 करते हैं तो 36। तो 44 में से 36 घटाएंगे तो 8 बचेगा। यहाँ का 6 का डबल कर देते हैं हम, यहाँ पर भी 6 लिखते हैं, और 6 और 6 को डबल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 12। 12 होने के बाद में पीछे से दो अंक उतारते हैं, 89 उतार लिया। 89 उतारने के बाद में ऐसी संख्या देखते हैं कि जिस संख्या से गुना करने पर ये 9 आ जाए। 12 लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा। ठीक है, अगर हम 12 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 से करेंगे 4 आएगा। इसी तरह हम 3 से करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन 3 से करेंगे तो कम संख्या है। ठीक है, 800 127 इंटू 3 करेंगे तो 300 के आसपास ही आएगा। तो इसलिए हम इसको 7 से करेंगे तो 7 के में क्या 49 आता है। ठीक है, नहीं आ रहा, 7 से करते हैं। 7 यहाँ पर लिखा हमने और 7 यहाँ पर लिखा। 7 गुना 7 करते हैं, 7 7 49, बची 4 आंसर, और 7 दूनी 14 और 4 18 का, तो 8 का बची 1 आंसर, और 7 एक 7 और 1 8। 889 माइनस 889 करते हैं तो कितना होता है 0 बचता है। तो इसका आंसर कितना आएगा 67 सॉरी। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसमें तीसरा 7921। 7921 में किसके बीच की वर्ग की संख्या है 8 और 9 की, क्योंकि 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, और 8 गुना 8 करेंगे तो 64, और 79 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 15। 8 का डबल करके हमने यहाँ पर लिख दिया 16। ठीक है, अब इधर उतारा हमने 21, 15 से 21 हो गए 169। अब 16 है यहाँ पर हमारा, ऐसी कौन सी संख्या ले जिससे ये सॉल्व हो जाए हमारा। तो हम लेंगे, देख 1 लेते हैं, 1 में तो 1 से तो कम हो जाएगा, और किसी में 1 फिर 9 के में आएगा 1, फिर 9 9 81, तो 9 ले लेते हैं। 9 गुना 9 करते हैं ना तो 15 से 21 आता है। 15 से 21 में से 15 से 21 जाएगा तो क्या बचेगा 89। ठीक है, चौथा क्वेश्चन लेते हैं 900। इसको देखो, मैं आप देखो इसमें करता हूँ दोबारा। 3 लेते हैं हम, 3 के बीच में और 4 के बीच में, लेकिन 3 का एग्जैक्ट आ रहा है। 3 लिख लिया हमने, 3 3 9 कर दिया, 9 में से 0 गई तो 0 उतारा, 0 0 कुछ नहीं होगा, तो इसका डायरेक्ट 30 आ जाएगा इसका। ठीक है, एक हम करके दिखाते हैं, देखो शुरू से एक और
इसमें से ले लेते हैं हम 576 ले लिया हमने, ठीक है, यह है 576, ठीक है। इस तरह से एक लाइन खींच दो, ये लो, ठीक है। इसमें पीछे से जोड़ा बना लो, 2 ये बना लिया, एक ये बन गया, ठीक है ना। इसके बनने के बाद में ऐसी संख्या लेनी है हमें जिसमें 5 में जैसे 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, और 3 का करते हैं तो 9 आता है, ठीक है। तो इसमें हम 2 का करेंगे तो 4 आएगा तो 2 लिख देंगे यहाँ पर, और 2 ही ऊपर लिखना है हमें, ठीक है। 2 लिख दिया और 2 गुना 2 किया तो कितना आ गया 4। अब 5 में से 4 घटा दिए तो कितना बचता है 1। 2 हम यहाँ लिख देंगे प्लस के, ठीक है ना, ये लिख दिए। इसके बाद 2 और 2 को जोड़ दिया हमने, कितना हो गए 4, ठीक है। यहाँ पर 1 उतारा हमने, कितना 76 पीछे से हमने ये 76 उतार दिया। 76 उतारने के बाद हम इसमें 4 का भाग देते हैं। ऐसी 4 की बगल में एक ऐसी संख्या लिखनी पड़ेगी हमें जिससे ये आ जाए। तो हम क्या लिखें, 1 लिखेंगे नहीं आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। 4 के में आ रहा है या फिर आ रहा है 6 के में, तो पहले हम 4 लेके देख लेते हैं इसमें, ठीक है। ये ले लिया और 4 ही हमने यहाँ लिख दिया। 4 गुना 4 करते, 4 चौका 16, बची 1 हासिल, और 4 चौका 16 और 1 17। तो इस तरह से हमारा आ जाता है, बचता कितना है 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, 0 बचा, हमारा कितना आंसर आ गया 24। इस तरह से हमें क्वेश्चन करनी, ठीक है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब करते हैं हम दूसरा। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। 64। अब हमें वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात करनी है कि वर्गमूल करने पर कितने अंक आएंगे। तो 64 है, यहाँ n बराबर क्या है 2, ये क्या सम संख्या है। तो 64 के वर्गमूलों में अंकों की संख्या कितनी होगी n/2, n/2। तो n बराबर क्या है 2, 2 का भाग 2 में देते हैं, कितने आता है 1, मतलब 1 होगा, ठीक है। इस तरह दूसरा लेते हैं हम, ये 27,225। तो यहाँ पर n बराबर क्या है 5 है, तो 5 एक विषम संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे 27,225 के वर्गमूलों में अंकों की संख्या n+1/2 कर देंगे। n बराबर क्या है 5, 5 लिख दिया और +1 कर दिया और 2 कर दिया। 5 रहे कितने होंगे 6, और 6/2 कर दिया 3, तो 3 आएंगे इसके, ठीक है। इस तरह से अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है 256, 2.56, ठीक है। 2.56 लिखा हमने सबसे पहले। 2.56 लिखने के बाद में 2 को देखते हैं किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आती है। तो 2 का तो 4 हो गया और 1 का 1, तो 1 के बीच में आएगी, तो 1 का भाग देते हैं हम इसमें। कितने बार गया 1 बार, 1 × 1 किया 1, 2 में से 1 गया 1 बचा, उतारा हमने 56। 56 उतारने के बाद यहाँ जोड़ के कर दिए, कितने हो गए 1 का 2 गुना 2, 2 होने के बाद में 56 किसके में आएगा कि 4 के में आएगा और 6 के में आएगा। अब इसमें 4 लेके देखेंगे हम, तो 4 दूनी 8, कम हो रहे। 6 देखेंगे हम इसमें, तो 6 लिया, 6 का 36, बची 3 हासिल, और 6 दूनी 12 और 3 15, फिक्स हो गया। तो 0 पॉइंट की जगह पॉइंट उतार लेते हैं हम इसमें, पॉइंट लिख देते हैं। जब पॉइंट वाली संख्या उतारते हैं तो 1.6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह 51.84 करेंगे। 51 किसके बीच में 7 और 8 के बीच में, 7 का देते हैं इसमें, 7 और 7 दिया 49 आ गया, माइनस 51 से 49 गया तो 2, 7 का दुगना कर लिया हमने, 14 लिखा है यहाँ पर। फिर हमने 14 लिखने के बाद में इधर पॉइंट में ये उतार ली 84, 284 हो गई। और 284 में 4 वाला अंक देखेंगे कि किस संख्या के वर्ग के बीच में आ रहे, 2 का 3 का 4 का। तो किसके मारा है 2 का वर्ग होता है 4, हम 2 लिख दिए यहाँ पर, और 2 को गुणा 2 से किया तो 2 दूनी 4, 2 अंठे 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2.84 में से 2.84 गए तो 0, तो इसका हो गया 7.2, ठीक है बच्चों। इस तरह से तीनों क्वेश्चन करने हैं हमें, ठीक है। इसमें से मैं आपको और भी बताऊंगा, एक और क्वेश्चन और लाऊंगा इसके ऊपर एक वीडियो, उससे फिर देखना दोबारा से अगर कोई कमी रह गई हो तो। जैसे मैं इसमें से पहला क्वेश्चन का मैं एक और समझाता हूँ मैं, कोई सा भी देखो। इसमें से मैं 3481 का समझा दिया क्या, नहीं समझाया इसको, ठीक है। तो इसमें तीसरा समझा रहा हूँ मैं 3481, ठीक है ना। देखो 3481, इस तरह लाइन खींच लिया, खींचने के बाद में ये खींची एक लाइन। 34 किस इसके ऊपर पीछे से वो बना लो, पहले जोड़े बना लिए। जोड़े बनाने के बाद में ये 34 किस किस संख्या के बीच में आती है,
हमें पता है 5 का वर्ग 25 होता है और 6 का 36 होता है, तो 5 और 6 के बीच में आएगी, तो यहाँ पे हमें 5 लिखना है। ठीक है, 5 लिखने के बाद में ऊपर भी 5 लिखना पड़ेगा। 5 लिखा, 5 गुना 5 कर दे तो 25 आता है। ठीक है, 25। अब 34 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा, 14 में से 5 गए तो 9, और 3 में से यहाँ पर गई ये कैंसिलेशन ले ली थी, 2 में से 2 0। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 9 गए, उतारते हम 81। अब क्या करते हैं, हम +5 यहाँ लिखते हैं नीचे, इसके 5 5 को जोड़ते हैं, कितने हो गए 10। अब हमें देखना है कि ये 10 है। ठीक है, ये लो, अब हमें देखना है 81 पीछे पीछे किस संख्या के वर्ग में आता है। 1 के में आएगा, 2 के में आता है, 3 के में आता है। हम देखेंगे इसमें 1 के में करते हैं हम। 1 के में 1 आता है, 1 से 1 को यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं हम, इसे तरह 1 लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया। 1 गुना 1 किया तो कितना, 101 ही आएगा, तो बहुत कम संख्या है। तो हम दूसरी संख्या लिखेंगे। अब इसमें कितनी लिखेंगे, अब इसमें 1 फिर किसके में आता है, 9 के में, तो हमने 9 लिख देते हैं यहाँ पर, और 9 लिख देते हैं यहाँ पर। 9 लिखने के बाद में 9 गुना 9 करते हैं, 9 9 81 का, तो 1 का 8 हासिल बचती है। 9 को 0 से करते हैं 0, फिर 8 के 8 लिख देते हैं, और 9 एकम, 9 को 1 से करते हैं तो 9 एकम 9। इस तरह से 981 में से घटाते हैं 981 को, तो क्या बचता है 0। तो हमारे आंसर कितना आया, 59। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको करना है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, थैंक्स वीडियो देखने के लिए, और जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। ठीक है बच्चों।